नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। बहुत सुंदर है। और हथेली का अगर हम सबसे पहले आकार देखें तो आपकी हथेली का जो आकार बन रहा है वो यहाँ पे इस प्रकार से आयताकार है। मानी विभिन्न प्रकार की जो हथेलियाँ होती हैं उसमें श्रेष्ठ हथेली आपकी है, बहुत अच्छी है। दार्शनिक हथेली इसको कहते हैं। ऐसे लोगों की ज़्यादातर पॉजिटिव सोच होती है। ऐसे लोग छल कपट से काफ़ी दूर रहते हैं और अपने जीवन काल में सकारात्मक सोचते हैं, योजना बनाकर चलते हैं। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अगर हम करियर का मामला देखें तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क से काम करना पड़ता हो, ऐसा करियर आपके लिए सुटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा। ऐसे करियर में आप कामयाबी ज़्यादा हासिल करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तीसरी बात अगर हम देखें, आपकी हथेली में स्पष्ट दिख रहा है, आप लोग भी देखिएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे हथेली का अगर हम रंगत देखते हैं, इसका कलर देखते हैं तो धीरे धीरे ये अच्छी स्थिति में आ रहा है। माने आप देखेंगे तो आपके आंखों को चुभेगा नहीं या इसमें बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ कालापन नहीं आएगा। कहीं न कहीं आंखों को सुकून दे रहा है। धीरे धीरे इसमें हल्की लालिमा आती हुई दिख रही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन का क्षण क्षण का आनंद लेगा, जीवन में चीज़ों का लुत्फ उठाएगा। कैसी भी स्थिति रहे, कैसी भी परिस्थिति रहे, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा और भाग्य व्यक्ति का साथ देगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। उसके अलावा एक चीज देखिएगा, आपकी हथेली में इस प्रकार से यहाँ पे हृदय की रेखा है, थोड़ी बहुत ज़्यादा पतली है लेकिन है, और बुद्ध पर्वत से लेकर के और आप देखेंगे इन दोनों उंगलियों के बीच में देख रही है। मानी आपकी इंडेक्स की फिंगर और मिडिल के फिंगर के बीच में देख रही है, किसी एक पर्वत पर नहीं पहुंच रही है। और इस पे दो पर्वतों का प्रभाव पड़ रहा है। किसका? जुपिटर के माउंट का और सैटर्न का, मानी शनि पर्वत और बृहस्पति पर्वत का। दोनों का बलाबल आ रहा है। निश्चित तौर पे ये आपकी महत्वाकांक्षाओं में बढ़ोतरी कर रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहेंगी। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण आपकी जो मन की इच्छा भी है वो एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगी, ये भी दिखाई दे रही है। ये आपकी हृदय की लकीर बता रही है। दूसरी बात देखेंगे, हृदय की लकीर में इस प्रकार की चीजें दिख रही है। जीवन काल के अगर हम देखें 38 वर्ष तक थोड़ा सा जो आपका रिश्तों के प्रति है उसमें आपको अपनी तरफ से थोड़ा सॉफ्टपन अपनाना है। विचारों में कई बार मतभेदता आ सकती है, ठीक है नहीं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपनी मन की मालकिन हैं, अपने मन के मालकिन हैं। आप स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, किसी की ज़्यादा नहीं सुनती हैं, करनी अपने मन की है। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे ये देखिएगा आप, ये मस्तिष्क की रेखा और जीवन की रेखा के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा गैप का होना अच्छा नहीं माना जाता है। स्वतंत्र विचारधारा है आपकी, ये तो बहुत अच्छी है। आप अपने मन की मालकिन है, ये भी ठीक है।
स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है, ये भी ठीक है, लेकिन मंगल का प्रभाव पड़ता है ऐसे में। और मंगल क्या है? पराक्रम है, साहस है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है, जो करना है करता है, चाहे आर हो या पार हो। और ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा रहता मंगल के कारण, तो कई बार ऐसे कार्य कर लेते हैं कि बाद में पछताना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ और दिव्य सूर्य क्रिया भी दूंगा, उसमें मंगल का उपाय दूंगा। ये दो चीज़ें, आप दोनों क्रियाएं, एक प्राणायाम है, व्यायाम है, और एक प्रकार की क्रिया है, दोनों वो भौतिक रूप में करने हैं अपने शरीर से। इसका आपके दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा, आपके शरीर पे प्रभाव पड़ेगा, आपके कामों पर प्रभाव पड़ेगा और जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ अगर आप धीरे धीरे करें, और दूसरा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जल्दबाजी से बचें, भावनाओं में आके बहुत बड़ा निर्णय न लें, और तीसरा उतावलापन न दिखाएं, और चौथा ओवर कॉन्फिडेंस में ना आएं। ये चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और दूसरा देखिएगा, ये आपका अंगूठा है, ठीक। अब अंगूठे का पहला पौरवा देखिएगा और दूसरा पौरवा देखिएगा। दूसरा पौरवा अत्यधिक लंबा है, और इसका अत्यधिक लंबा तर्क शक्ति में तो शानदार स्थितियां पैदा करता है। तर्क शक्ति में आप जीत जाते हैं, एक लॉजिकल तरीके से भी आप तर्क दे सकते हैं, तर्क शक्ति शानदार रहेगी, ये स्पष्ट है। लेकिन ऐसे में जातक अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करता है। कहीं धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। आपको अपने जीवन में बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेना है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है जीवन काल के 36वें वर्ष से आपके जीवन में कुछ अच्छा होने बैठ जाएगा। 42वें वर्ष में, मानी 41वें वर्ष में है वैसे, लेकिन 42वें वर्ष में आपका भाग्योदय पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। वैसे तो 38वें वर्ष से चीज़ें बेहतरीन है। देखिएगा, जीवन काल का 36वां वर्ष, जीवन काल का 38वां वर्ष 38, और जीवन काल का 42वां वर्ष, और जीवन काल का 56वां वर्ष आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें लेके आ रहा है। शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहा होगा, घर परिवार का सुख भी थोड़ा कम मिला होगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन निश्चित रूप से 36वें वर्ष से चीज़ें थोड़ा सा ठीक होने बैठ जाएंगी। 38वें वर्ष में चीज़ें और अच्छी उभरने बैठ जाएंगी, और जीवन काल के 41वें वर्ष से तो ऐसी स्थिति आ रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। प्रत्येक दिन कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। और इन चीज़ों का प्रभाव कहीं ना कहीं 38वें वर्ष से ज़्यादा पड़ रहा है। 41 से लेके 45 के बीच में अगर अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप अपनी कमाई से अपने घर का सुख प्राप्त करेंगे। शानदार आपका घर का प्राप्त निर्माण हो जाएगा। अगर आपने वाहन का सुख प्राप्त नहीं किया है, तो 41 से 45 के बीच में ब्रांडेड एक शानदार वाहन का सुख प्राप्त होगा। अगर व्यापार है और बढ़ा नहीं पा रहे हैं, उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो व्यापार बढ़ेगा भी, उसका विस्तार भी होगा, उसका फैलाव भी होगा, और वो ब्रांड बनकर भी उभरेगा। और लाख कोशिश करने पे आप व्यापार ही नहीं डाल पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में आप निश्चित तौर पे अपने व्यापार स्टेबल कर लेंगे। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर जीवन काल के 45वें वर्ष में भी पूर्ण भाग्योदय दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आपकी हथेली में शानदार चीज़ें हैं, लेकिन जो मैंने बताया उन चीज़ों से आपने बचना है, ठीक। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका देखो व्यापार के चिन्ह ज़्यादा बन रहे हैं।
जीवन काल के 36वें वर्ष से यहाँ पे करियर के मामले में जॉब का तो उतना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यापार का अच्छा दिखाई दे रहा है, या व्यापारिक जॉब हो वो अच्छा दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से आ रही है, ये ध्यान से देखिएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। और एक रेखा इस प्रकार से आपकी जा रही है, एक रेखा यहाँ से इस प्रकार से मिल रही है, अभी मिली नहीं, दो चिन्ह बना रही है। एक तो देखिएगा दो रेखाएं जा रही हैं बुध की ओर, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता जीवन में निश्चित तौर पे मिलेगी। और बिजनेस की सोच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में तरक्की मिलेगी, और बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में धन कमाएंगे। एक कमी है, अगर पेट का ध्यान नहीं रखा, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, तो पेट से संबंधित परेशानियां भी जीवन में परेशान करेंगी। दूसरी बात, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, एक चतुष्कोण बन रहा है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। आगे चलकर थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व उभर रहा है, गांभीर्य आएगा। तीसरी बात, अगर विदेशों से भी धन कमाने की आपके अंदर ललक है, तो विदेशों से भी आपको धन की पूर्ति होगी। यहाँ पे भी एक क्या बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है। इसका मतलब जीवन काल के 41वें वर्ष से ऐसे योग बन रहे हैं, बड़ा दुर्लभ योग है। कभी भी धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं रहेगा। किसी काम को अगर करने जा रहे हो, वहाँ पे धन के मामले में कभी ऐसा नहीं होगा कि संघर्ष की स्थिति आ जाए, सोचना पड़े, ये स्थिति नहीं देखी जा रही है। सदैव आपके जीवन में धन का आगमन रहेगा, धन का मैनेजमेंट शानदार रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से जो रेखा आ रही है ये इस पे मिल रही है, और यहाँ से एक रेखा इधर को जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक। ये त्रिभुज बता रहा है अचल संपत्ति का आपको 41 से 45 के बीच में जबरदस्त लाभ हो रहा है। तीसरा ये बता रहा है कि आप जो भी काम करेंगी उसमें मेहनत तो खूब लगेगी, लेकिन आपको यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति बहुत अच्छी आपकी फैलेगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे आपका जॉब का मामला हो, चाहे आपका करियर का मामला हो, जीवन काल के 36वें वर्ष से इसमें निखार आएगा। 38वें वर्ष में ये बहुत सुंदर स्थिति में आएगा, और 41वें वर्ष में तो शानदार स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। दूसरा देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह बन रहा, अभी पूरा नहीं बना। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में जाती हैं, तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति आपकी जीवन में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार से भी दिख रहा है ना, ये दोनों मछलियाँ ही हैं, लेकिन आपका बृहस्पति अभी हल्का साधारण अवस्था में है, और आपके अंदर भी इस समय ये साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहे हैं। और इसका असर आपके जो है दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? एक तो आपको मतभेदता से बचना है, अपनी ही नहीं चलानी है, ठीक है ना, उनकी भी सुननी है और बहुत कम राय देनी है, ठीक है ना। तीसरा बात, अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहे हो, आपका बृहस्पति यहाँ पे नॉर्मल है, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो और कानून का क्षेत्र हो, तो उनमें अभी 18 महीने तक साधारण अवस्था बनी रहेगी, और आपके उसमें भी करियर में भी साधारण अवस्था बनी रहेगी। अगर वो बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हो, जैसे शेयर है, मार्केटिंग है, सट्टा है, या अन्य प्रकार की चीज़ें हैं जिसमें जोखिम होता है, तो 18 महीने तक उनको बचना चाहिए। अगर जाते हैं ले, लेकिन बहुत बड़े जोखिम को न लें, हल्के फुल्के जोखिम को ले, धन हानि होने की आशंका दिखाई दे रही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अभी देखिएगा, आपकी हथेली में एक प्रकार का जाल बन रहा है,
ये जाल जब बनता है इसको बेहद खराब माना जाता है। स्पष्ट है, सबसे पहला प्रभाव देता है ये मन पर और मस्तिष्क पे। मानी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करती है, उलझन बढ़ती जाती है जीवन में। व्यक्ति कई बार दुविधा में आ जाता है और कई बार उसकी निर्णय लेने की ताकत हल्की क्षीण होने बैठ जाती है, वो सही से निर्णय नहीं ले पाता है। दूसरा इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है व्यक्ति वो नहीं कर पाता है, उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तीसरा इसका प्रभाव आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। आप कितना भी कर लें, आर्थिक रूप से आप हमेशा संघर्ष में रहते हैं, ये आपको दरिद्रता की तरफ ले जाती है। चौथा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर होता है वो धीरे धीरे घटने बैठ जाता है। तो आपको इससे बचने के लिए एक क्या करना पड़ेगा, देखिए तीन चीजें आपको करनी है। एक वनस्पति स्नान, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये अगर आप करती हैं निश्चित रूप से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की होगी। और साथ में सूर्य उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी जो है, मैंने इस लाइन के बारे में बता दिया है, इस लाइन के बारे में बता दिया है। ये मस्तिष्क की रेखा है, मस्तिष्क की रेखा बहुत अच्छी है आपकी, कहीं ना कहीं जो है बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। जीवन की रेखा भी बहुत अच्छी है, जीवन में परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। और ये जो रेखाएं हैं इनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। थोड़ा सा आपको जीवन में स्वास्थ्य को लेके सावधान रहना है। सावधान का मतलब ये नहीं कि घबराना है, बहुत बड़ा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मौसमी बीमारियां हैं, जो खान पान से संबंधित परेशानियां हैं, वो आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में। वैसे संकट वाली कोई भी चीज़ नहीं है। दूसरा, संपत्ति की जो रेखा है वो रेखा 41वें वर्ष से प्रभाव में आ रही है। तो जहाँ धन का प्रभाव अच्छा रहेगा वहाँ संपत्ति का प्रभाव भी अच्छा रहेगा। तीसरी रेखा भी उभर रही है, यह है सुख की रेखा। आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य का भोगने का सुख मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें शुक्र का पर्वत बहुत शानदार है, आगे चलकर इसका लाभ होगा। ये आपको चकाचौंध रखेगा, आपको चमक देगा, ग्लैमर आपके अंदर देगा और कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति करवाएगा और आपके व्यक्तित्व को भी शानदार रूप में निखार कर लाएगा। और सुख इसका काम है, तो ये आगे चलकर जो है सुख की प्राप्ति करवाएगा। निम्न मंगल, थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी रह सकता है, हल्का चिड़चिड़ापन 1-1.5 साल तक रह सकता है, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, वो जरूर करें। स्पष्ट रूप से पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति, थोड़ा सा भगवान विष्णु की तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बद्री नारायण का स्मरण रोज करिएगा, निश्चित ही जो है आपके जीवन में नई ऊर्जा आएगी और कहीं ना कहीं जीवन एक सकारात्मकता की ओर आएगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर सकती हैं, या कभी कभी जो है सुबह उठने में आलस्य आ सकता है, इसको त्याग दीजिएगा। थोड़ा शनि आपका काफ़ी नीचे बैठा हुआ है, अनबैलेंस स्थिति में है, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसका लाभ आपको मिलेगा। सूर्य अच्छी स्थिति में आ रहा है, आगे चलकर जीवन काल के 36वें वर्ष में हल्के रूप में ये प्रभाव देगा, 38वें वर्ष में कुछ और देगा, लेकिन 41वें वर्ष से ये जीवन में आपको शानदार स्थिति में लेके खड़ा करेगा। बुध बहुत अच्छा है, आगे चलकर वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, त्वचा भी बहुत शानदार स्थिति में उभर कर आएगी, इसका लाभ प्राप्त होंगे। थोड़ा चंद्रमा हल्का अनबैलेंस है, तो इसको ठीक करने के लिए आपको जल का सेवन ज़्यादा करना है, भगवान शिव की आराधना करनी है।
कई बार ये बता रहा है कार्यों में मन भटक सकता है, कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा तकलीफ आ सकती है, कई बार थोड़ा सा भावुकता रह सकती है यार, इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे स्पष्ट तरीके से 2-3 चीज़ें देखें जो आपके हाथ है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ा नाखून यहाँ तक बढ़ा दे तो लाभ होगा। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो 36वां वर्ष, 48वां वर्ष, 41वां वर्ष, 45वां वर्ष, 42वां वर्ष और जीवन का 56वां वर्ष शानदार चीज़ें लेके आ रहा है। आप इस दौरान बड़ा संभल के चलें और उसका लाभ कमाएं। ये जीवन के ये वर्ष आपके लिए शानदार है। दूसरी बात है, आप जॉब से ज़्यादा अगर अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में आएँ तो आपके लिए ज़्यादा फायदा है। तीसरी बात है, जो भी जॉब आप करें वो आप बृहस्पति से संबंधित करें, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे जो है वाणिज्य हो, चाहे कानून हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो। ऐसे क्षेत्रों में आप जॉब करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी 18 महीने तक ये चीज़ें सामान्य अवस्था में हैं, तो इन अवस्थाओं में थोड़ा ठीक से चलें। बाकी आगे का जीवन शानदार है। हाँ, नेगेटिव ऊर्जा है, नज़र दोष है आप पे लगा हुआ। इस नज़र दोष को मिटाने के लिए आपको वनस्पति स्नान करना है, ये मैं दे रहा हूँ। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।